देगा? अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहा है कि हम लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे, जैसे स्टंट वगैरह आपने लोग सुना होगा, जो कैथ लैब होता है, उसका हम लोग की पहल रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो सही बात है, हम लोग का हमेशा यही रहता है ना, कि कोई भी गरीब आए तो कम से कम उसका ख्याल ज़रूर रखा जाए। जैसे मैं हमेशा जब से मैं सिवान आया हूँ, तो जो भी 60+ लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनका मैं हाफ़ फीस लेता हूँ। मेरी 150 रुपये फ़ीस है उनकी। और साथ ही साथ जो भी मजबूर लोग हैं उनका हमेशा इस बार भी हमने अपग्रेड किया। तो अपग्रेड करने का प्लान हुआ तो डिपार्टमेंट छोटा पड़ रहा था, फिर बेसमेंट का प्लान हुआ। तो बाकी सारी चीज़ें मशीनों के बारे में तो मैं बताया ही आप लोगों को। हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं जो पहले यहाँ लोग नहीं उसका फ़ायदा नहीं उठाते। क्या कुछ नई शुरुआत की गई है सिटी हॉस्पिटल में? सबसे पहले सारे देशवासियों को 2 अक्टूबर की गांधी जयंती और दशहरा की खूब सारी शुभकामनाएं। और सब लोग उल्लास से दशहरा का त्यौहार मनाएं और गांधी जयंती मनाएं। और रही बात है कि हमारे आज जो सिवान सिटी में फिजियोथेरेपी का हमारा जो सेंटर था, पीछे फर्स्ट फ्लोर पे था, उसको हम लोग बेसमेंट में ले आए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, पेशेंट ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको अच्छे से और बनाया जाए। तो आज उसी क्रम में, आज गांधी जयंती के क्रम में हम लोग कुछ न कुछ प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग यही किया है कि कम से कम अपने फिजियोथेरेपी सेंटर को बड़ा करके बाकी लोगों को हमने इन्वाइट किया है। तो हम लोग कम से कम आप ये देखें और नई टेक्नोलॉजी जो आई है फिजियोथेरेपी में, उसको भी देखें। कई सारे अत्याधुनिक मशीन भी लगाए गए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? जी, एक सबसे बढ़िया मशीन हम लोग जो लेके आए हैं वो रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन है, जो कि पूरे बिहार में 2 हैं सिर्फ वो मशीन। एक IGMS पटना में, एक हमारे सिवान सिटी में है। तो लोग आएंगे, लोग से आएंगे तो देखेंगे कितना फ़ायदा हो रहा है पेशेंट को। तो अभी क्या क्या सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक हो गया डिपार्टमेंट, थोड़ा एक बार बता दिया जाए। हमारे डिपार्टमेंट में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद हूँ, और गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर खुशबू है हमारे पास, डॉक्टर सचिन हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर वेद हैं जो हमारे MD फिजिशियन हैं, फिर डॉक्टर हमारे राजीव रंजन हैं जो पटना से आते हैं, वो लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, फिर हमारे डॉक्टर नईम हैं जो ENT सर्जन हैं जो अपोलो दिल्ली से आते हैं, हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो डायबिटीज़ और थायराइड देखते हैं, डॉक्टर VP राय वो हैं, हमारे डॉक्टर तनवीर हैं जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट यहाँ चलाते हैं। सफाई कर्मी को आज सम्मानित किया जाएगा, ये भी अनोखा पहल है। जी, आज हम लोग सोचे हैं कि जो हमारे सब सफाई कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा ध्यान वही रखते हैं सफाई में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो उनको आज मैंने सोचा है कि हम लोग सम्मानित करें। आगे सर आपने क्या सोचा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इलाज के अभाव में बाहर चले जा रहे हैं, तो सिटी हॉस्पिटल उन लोगों को क्या मैसेज देगा? अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहा है कि हम लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे, जैसे स्टंट वगैरह आपने लोग सुना होगा, जो कैथ लैब होता है, उसका हम लोग की पहल रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम लोग उसको भी शुरू करेंगे। गरीबों का किस तरह का ख्याल रखा जाता है? अभी हमने सुना कि कोई भी पैसा के अभाव में यहाँ से वापस नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग का हमेशा यही रहता है ना, कि कोई भी गरीब आए तो कम से कम उसका ख्याल ज़रूर रखा जाए। जैसे मैं हमेशा जब से मैं सिवान आया हूँ, तो जो भी 60+ लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनका मैं हाफ़ फीस लेता हूँ। मेरी 150 रुपये फ़ीस है उनकी। और साथ ही साथ जो भी मजबूर लोग हैं उनका हमेशा ख्याल रखा जाता है। हर डिपार्टमेंट को लोग ख्याल रखते हैं। फिर से आज 2 अक्टूबर है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और नई इक्विपमेंट भी आपके यहाँ आई है, इसके बारे में। आज एक्चुअली मेरा 5 साल सिवान आना हुआ, तो सिटी हॉस्पिटल में 5 साल हुआ डिपार्टमेंट को आए हुए फिजियोथेरेपी को। तो हर साल हम लोग कुछ ना कुछ अपग्रेड करते हैं, इस बार भी हमने अपग्रेड किया। तो अपग्रेड करने का प्लान हुआ तो डिपार्टमेंट छोटा पड़ रहा था, फिर बेसमेंट का प्लान हुआ। तो बाकी सारी चीज़ें मशीनों के बारे में तो मैं बताया ही आप लोगों को। हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं जो पहले यहाँ लोग नहीं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। आज के टाइम में हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे मतलब देखा जाए तो फिजियोथेरेपी में किस चीज़ के लिए ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं, जो कि यहाँ अवेलेबल हो गया है? एक्चुअली फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है जैसे स्ट्रोक केसेस है, यानी पैरालाइज के केसेस, या फिर कमर में, गर्दन में नसों का दबना, या फिर कोई जॉइंट स्टिफ हो जाना। तो ऐसे केस में फिजियोथेरेपी की बहुत इम्पोर्टेंट रोल होती है। और पहले इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे यहाँ। हम जब से आए हैं हर साल नया नया अपग्रेड कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह करने का प्लान है। अभी मेरा न्यूरो पे, ऑर्थो का मेरे पास कंप्लीट सेटअप है, न्यूरो पे और पिट्स जैसे बच्चे जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, जो पूरा खड़ा नहीं हो पाते, चल नहीं पाते सही तरीके से,
तो उनके लिए हम लोग नया कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी मशीनें हैं जो बिहार में इकलौता या दूसरा हाँ, जैसे अभी हमारे पास रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन है। वो एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट इनोग्रेट करने में थोड़ा टाइम हो गया। ऑर्डर फर्स्ट वीआर का हमारा ही था, है ना। तो हाँ, तो पहले चला गया आईजीएमएस में। थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा हो गया इस वजह से। तो वो मशीन पूरे बिहार में 2 ही पीस है अभी, कंप्लीट रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन। है कि ये जो है फिजियोथेरेपी का बड़ा डिपार्टमेंट किया गया है। सबसे एक तो छोटा डिपार्टमेंट था हम लोग के ऊपर था, सेकंड फ्लोर पर था, अब तो ग्राउंड फ्लोर कर दिया गया। सबसे एक एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाया गया है, पूरे सिवान में नहीं है, सिवान गोपालगंज में भी नहीं है, देखिए तो छपरा में भी नहीं है। तो जो पेशेंट जो बाहर चले जाते थे, वो चीज़ अब है कि पेशेंट बाहर नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर आए करेंगे। क्योंकि स्पाइनल डिकम्प्रेशन जैसे तनवीर सर ने बताया, बहुत सारे लेजर मशीन आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है कि बाहर जाना ना पड़े, सब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जनरल फिजिशियन।